दोस्तों अक्सर देखा गया है कि मान लीजिए आपका मोबाइल गुम हो गया या चोरी हो गया तो आपको एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके बाद में क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। कार्रवाई हो गई, ट्रैक हो गया तो आपको आपका मोबाइल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों बातें पॉसिबल हैं। लेकिन अब इन सभी झंझटों से बचाव के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2025 में एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया है जिसके द्वारा आप सिर्फ अपने खोए हुए मोबाइल की ही कंप्लेंट नहीं कर सकते। आपके पास कोई फेक कॉल आती हैं, कोई स्पैम कॉल आती हैं, चाहे वो मोबाइल पे आती हो, व्हाट्सएप पे आती हो या किसी भी जरिए से आती हो, उन सब की कंप्लेंट भी आप ऑनलाइन इस ऐप के द्वारा खुद ही दर्ज करवा सकते हैं और बाकायदा इनके ऊपर एक्शन भी होगा। यदि आपका मोबाइल गुम हो गया है और आपने पूरे प्रोसेस के तहत इस ऐप के द्वारा आपने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी तो आपके मोबाइल का जो ईएमआई नंबर है वो सर्विलांस पर डाल दिया जाता है, ट्रैकिंग पर डाल दिया जाता है। जैसे ही कोई चोर या जिसने भी आपके मोबाइल को चुराया है या उठाया है वो अपनी सिम उसके अंदर डालता है, उसको एक्टिवेट करता है, वैसे ही आपके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो जाती है और पुलिस उस मोबाइल को रिकवर कर लेती है और आपको वो मोबाइल मिल जाता है। इस ऐप के द्वारा आप अपने खोए हुए मोबाइल को लॉक भी खुद ही कर सकते हैं। आपके पास से मोबाइल गुम हो गया, उसके बावजूद आप अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। उससे जो आपके मोबाइल के अंदर जो आपका डेटा है उसके साथ ना तो कोई छेड़छाड़ कर सकता है, ना उस डेटा को चोरी कर सकता है। और जब आपका मोबाइल आपको वापस मिल जाता है तो आप खुद ही इसी ऐप के द्वारा अपने मोबाइल को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च किया है ये हर किसी के मोबाइल में होना ही होना चाहिए। इस ऐप की क्या क्या खासियत हैं मैं अभी आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझा देता हूं, आप खुद देखिएगा। आप ये मान लेंगे कि हाँ ये ऐप बहुत ही काम का है और सरकार ने बहुत ही अच्छा ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में बता देता हूँ। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जान पहचान वालों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। मैं हूँ आपका दोस्त संजीव शहरावत और आप देख रहे हैं क्या, अभिनव के स्पॉट। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये कौन सा ऐप है और कैसे काम करेगा ये अभी ध्यान से देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर में सर्च में लिखेंगे संचार, SANCHAR। सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो आप ये देख सकते हैं ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है संचार साथी लिखा हुआ आ गया। हम इस पे क्लिक कर देंगे तो आप ये सेकंड नंबर पे देख सकते हैं संचार साथी नाम से, ऊपर से नीचे सेकंड नंबर पे संचार साथी आपको दिखाई पड़ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इसका आप लोगो ध्यान से देख लीजिए, ये इसका लोगो है। तो ये जो ऐप है इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। छोटा सा ऐप है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है इंस्टॉल होने में। यदि आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक है तो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये हो चुका है, 100% हो गया और इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। 1-2 सेकंड के अंदर इंस्टॉल भी ये हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया है ये। इंस्टॉल होने के बाद में आप इसको ओपन कर लेंगे आपकी डिवाइस के अंदर, ये जहाँ भी सेव है वहाँ आप चले जाएंगे और आप इसको ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आप देख लेंगे आपके डिवाइस में ये कहाँ पर है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरी डिवाइस में ये दिखाई पड़ रहा है संचार साथी। हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका आएगा। अब ये देख सकते हैं इसमें ये कुछ ऑप्शंस आपको शो कर रहा है। ये सब कब काम करेंगे, ये डायरेक्ट यहीं से काम नहीं करेगा। ये आप नीचे देखिए एक्सप्लोर का जो नीले कलर का जो है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ प्रोसेस मांगेगा, तो ये जो प्रोसीड ग्रीन कलर का जो बटन बना हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे। ये दोबारा से मांगेगा प्रोसीड, आप उस पर दोबारा से क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद में ये कुछ परमिशंस मांगेगा तो ये एलो कर देंगे।
एलो करने के बाद में ये आपका नाम और नंबर मांगेगा। उसके बाद में देखिए ये जो रजिस्टर्ड जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं अपना नाम और नंबर डाल के रजिस्टर्ड करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं। नाम, नंबर और ये चीज़ें सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसीड हो रहा है, मैसेज सेंड हो रहा है, और जैसे ही मैसेज रिसीव होगा तो ये जो डमरू घूम रहा है ये देखिए ग्रीन हो गया। अब हम ओके के ऊपर कर देंगे, यानी कि ये रजिस्टर्ड हो गया है हमारा। अब ये जो प्रोसेस हैं सारे ये आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे ऊपर जो है रिपोर्ट जो है ना, आप इसके ऊपर कोई भी आपके पास कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है अनवांटेड, जो जिस तरह फेक फ्रॉड वगैरह आते हैं उनके लिए है ये। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉल आया है, एसएमएस आया है, व्हाट्सएप पे आया है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे जो आपका खुद का मोबाइल नंबर है। उसके बाद में आप ये नीचे देखिए सेलेक्ट कैटेगरी, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपके पास कोई एसएमएस आया है, आपको जॉब से रिलेटेड आया है, बैंक से रिलेटेड आया है, एटीएम कार्ड से रिलेटेड आया है, या जिस भी प्रकार का फ्रॉड कॉल मैसेज आपके पास आया है वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उस कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद में जिसका भी आपके पास कोई मैसेज कॉल कुछ भी आया हुआ हो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है पहले ही। वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे पिक एन इमेज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, एलो करेंगे तो आपकी जो गैलरी है उसमें चला जाएगा और वहाँ से आपको अपना वो स्क्रीनशॉट इसमें अटैच कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे दिए कि देखिए इंडिया +91 दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि इंडिया से कॉल आ रहा है +91 से तो यही सेलेक्ट रहने देंगे, या किसी अदर कंट्री से आ रहा है तो जिस भी कंट्री से आ रहा है आप उस कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे कि मुझे इस कंट्री से ये कॉल मैसेज जो कुछ भी आपके पास आया है, व्हाट्सएप कॉल है या व्हाट्सएप टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देख के ध्यान से फिल करनी पड़ेंगी। डेट, टाइम, ये करने के बाद में यहाँ पे आपकी क्या बातचीत हुई है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। उसके बाद में नीचे आके ये इसको यहाँ चेक कर देंगे और चेक करके सबसे नीचे आएंगे तो ये देखिए सबमिट रिक्वेस्ट, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और 100% उसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। अब हम बैक आ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे देखिए जो ग्रीन कॉलम बना हुआ है, ब्लॉक यूर लॉस्ट मोबाइल हैंडसेट। मान लीजिए आपका मोबाइल गुम हो गया है, चोरी हो गया है, तो आप इस कॉलम पे जाके इसी तरीके से उसके अंदर ये ऑप्शंस मिलेंगे आपको, आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। आपके मोबाइल का IMEI नंबर होता है वो आप डाल के और ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए ब्लॉक का ऑप्शन आ गया, फिर अनब्लॉक का, चेक रिक्वेस्ट, मतलब इसके अंदर हर ऑप्शन दे रखा है। अब ये ब्लॉक और अनब्लॉक क्या है ये ध्यान से देख लीजिए। ब्लॉक का मतलब ये है कि आप अपने चोरी हुए मोबाइल को इससे ब्लॉक कर सकते हैं। अब कई लोग ये कहेंगे जब मोबाइल चोरी ही हो गया, ये ऐप तो उसके साथ ही चला गया, तो हम कैसे ब्लॉक या अनब्लॉक करेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दूं, ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो आप उसको ब्लॉक या अनब्लॉक नहीं कर सकते। ये ऐप आपके परिवार के सदस्य के किसी भी के भी मोबाइल में हो, आपके किसी दोस्त के मोबाइल में हो या किसी के भी मोबाइल में हो, उसके द्वारा भी आप अपने मोबाइल को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं जो चोरी हो गया है या गुम हो गया है। बस ये है कि आपके पास उसका बिल होना चाहिए। बिल होने का मतलब ये है कि आपके पास उसका IMEI नंबर जो होता है वो होना जरूरी है। यदि आपने सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदा है और आप क्या करें कि उसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखें, उसकी IMEI नंबर जो है उसका आप फ़ोटो लेके रखें या कहीं डायरी में नोट करके रखें, ताकि बाई चांस कभी वो गुम हो जाए, उसकी कंप्लेंट करनी पड़े तो आपके पास एक प्रूफ हो। और यदि आपने खुद नया परचेज किया है तो उसका आपके पास बिल होना ज़रूरी है, उसके अंदर IMEI नंबर वगैरह सब नोट होते हैं। फिर आपने इसमें कंप्लेंट दर्ज कर दी और पुलिस ने वो मोबाइल रिकवर कर लिया और आपको मिल गया, तो ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है अनब्लॉक, तो वो मोबाइल मिलने के बाद में आप खुद इसी ऐप से खुद ही अपने मोबाइल को अनब्लॉक कर सकते हैं जिसे आपने खुद ही ब्लॉक किया था। उसी प्रकार चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, जो आपने कंप्लेंट डाली है उसका रिक्वेस्ट स्टेटस भी आप खुद ही चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बैक चले जाएंगे तो ये
यदि इस ऐप की सारी डिटेल्स बताने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।